नमस्कार दोस्तों, आज गली गली शोर है राम राज्य लाएंगे। पर क्या राम राज्य कोई बाजार में मिलने वाली चीज है जिसे आप उठा कर ले आएंगे? क्या ये कोई उत्पाद है जिसे नारों से बेचा जा सकता है? जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में तुलसी की चौपाइयां गूंजती हैं, लेकिन राम राज्य की पहली और मौलिक बुनियाद महर्षि वाल्मीकि ने रखी थी। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्श मनुष्य थे, तो तुलसी के राम ब्रह्म यानी भगवान थे। आज हम इन दोनों के राम राज्य का पूरा विवरण देखेंगे और जानेंगे कि क्यों राम राज्य लाया नहीं, जिया जाता है। चलिए इस दिव्य सत्य की गहराई में उतरते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड सर्ग 122-123 और युद्धकांड के अंत में राम राज्य का यथार्थवादी वर्णन किया है। न पर्ये देवन विद्वान न च व्याल कृतम भयम न व्याधिजम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासति। राम के शासन में न तो कोई विधवा विलाप करती थी, न जंगली जानवरों का डर था और न ही कोई बीमारी का भय था। वहाँ चोरी, लूट और अधर्म का नामो निशान नहीं था। वाल्मीकि का राम राज्य स्वशासन था। वहाँ पुलिस की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा खुद तय करता था। आज जो राम राज्य लाने का दावा करते हैं वे डंडे के जोर पर मर्यादा लाना चाहते हैं, जबकि राम ने इसे अपने चरित्र के प्रभाव से स्थापित किया था। रामचरितमानस में राम राज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में राम राज्य का विस्तृत और भावुक वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में किसी को भी दैहिक यानी शारीरिक बीमारी, दैविक यानी प्राकृतिक आपदा और भौतिक यानी गरीबी अभाव कष्ट नहीं थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और वेदों की नीति के अनुसार अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करते थे। तुलसी का राम राज्य प्रेम पर टिका था। आज जो लोग राम राज्य लाने की बात करते हैं वे नफरत और भेदभाव की राजनीति करते हैं। क्या नफरत के बीज बोकर कभी प्रेम का राम राज्य उगाया जा सकता है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज के परिप्रेक्ष्य में राम राज्य लाने वालों का कड़वा सच। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, उनके पीछे एक गहरा स्वार्थ और भ्रम छिपा है। हमने राम राज्य को एक ब्रांड बना दिया है। हम सोचते हैं कि भव्य इमारतों और ऊंचे नारों से राम राज्य आ जाएगा। ये बाजारीकरण है। राम राज्य बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है और न ही ये कोई अनुदान या खैरात है जिसे कोई आपके घर पहुंचा देगा। ये तो वो अनंत प्रकाश है जो आपके भीतर तब जलता है जब आप खुद को शून्य कर देते हैं। ये एक आंतरिक क्रांति है। आज हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और दूसरों को नीचा दिखा रहा है, जबकि राम राज्य की नींव त्याग थी। राम ने सत्ता छोड़ी, सीता ने सुख छोड़ा, लक्ष्मण ने नींद छोड़ी। आज के तथाकथित राम भक्त एक छोटा सा स्वार्थ नहीं छोड़ सकते, पर राम राज्य लाने का दावा करते हैं। राम राज्य का अर्थ था निर्भयता। जिस राज्य में कमजोर व्यक्ति सुरक्षित महसूस न करे, वो राम राज्य कभी नहीं हो सकता। दिव्य बोध। तो दोस्तों, राम राज्य लाने का दावा करना महज एक अहंकार है। राम राज्य लाया नहीं जाता, वो तो आपके आचरण के एकांत में जिया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके चरित्र में त्याग नहीं, आपकी जुबान पर मर्यादा नहीं और आपकी आंखों में करुणा नहीं, तो राम राज्य का आपका हर नारा महज एक शोर है। ईश्वर होना आसान है, पर एक ऐसी मर्यादा को जीना जिससे दुश्मन का भी सिर सम्मान में झुक जाए, यही राम राज्य की असली और सबसे कठिन तपस्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कड़वे लेकिन रूहानी सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। इस भ्रम से बाहर निकलिए कि राम राज्य कोई और लाएगा। राम राज्य आपके भीतर के उस सन्नाटे में इंतजार कर रहा है जहां आपका मैं शून्य होता है और राम अनंत शुरू होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शून्य में ठहरिए, अनंत में विस्तार कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।